मेरे मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, 12 तारीख हमारी सरकार फिर बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कालिया जी को कह रहा था, उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत की सरकार होती थी, मेरे भाई साहब वहां चीफ सेक्रेटरी थे, दोनों मिलकर कुकड़ू कुड़ू करते थे। पर कुकड़ू कुड़ू करने के क्या मिला? क्या हरीश रावत एमएलए भी नहीं बना। सरकार द्वारा उत्तराखंड में हमारी आ गई, वो जितना इन्होंने कुकड़ू कुड़ू किया था फल उसको मिल गया। अब इनको भी मिलने वाला है 12 तारीख। इसलिए पैसों के बल से पैसे हम भी देते हैं जनता के बीच जाकर। मैं भी जाता हूं, किसी के दुख में, किसी के सुख में, किसी की बीमारी में मैं उनकी फोटो लगा लगा कर फेसबुक में नहीं भेजता। कालिया जी ने अपने टाइम पर चिंतपूर्णी के अंदर अपना एक बार कर्तव्य दिखाया, 2 बार दिखाया, तीसरी बार यहां से जीते। परंतु पार्टी का निर्णय देखिए, ये मुकेश अग्निहोत्री जी का मुझे बयान याद आ रहा, कहते अगर पार्टी ने टिकटें बेची तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। अब तो पार्टी छोड़ी नहीं, टिकटें बिक गई। और एक और कहा, मां चिंतपूर्णी की कसम, जब हम आज जीत के जाएंगे हम 1500 रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे। माता चिंतपूर्णी ने कहा, ये तो मेरी झूठी कसमें खाने पर आ गया। 3-4 दिन पहले मंच के ऊपर बैठकर फिर बोलने लगे, मां चिंतपूर्णी की कसम। अभी बोलना ही था तो स्टेज टूट गई, 15 लोग घायल हो गए। सनातन धर्म दुनिया से बड़ा धर्म है। 600 साल हमने अपने जनेऊ उतारे हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन तलवार के बल पर हुआ है। इस धर्म को कोई नहीं तोड़ सकता। ये भगवान राम की भूमि है, ये भगवान कृष्ण की भूमि है। यहाँ अयोध्या नगरी प्रभु राम की, तो मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण की, काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की। अरे उत्तराखंड वालों, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, आपदा आई थी, मोदी जी 2 जहाज लेकर गुजरात से चले कि मैं भी इसमें सेवा करना चाहता हूं। हरीश रावत ने उनके जहाज नहीं उतरने दिए। भोलेनाथ ने कहा, तुम इनके जहाज रोकते हो, तुमसे राजनीति से मुक्त कर देंगे, इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, जहाज कहीं भी नहीं रुकेगा। आज जहाज सीधा जाता है उत्तर। और केदारनाथ में अंदर, आज केदारनाथ के अंदर भोलेनाथ की कोई सेवा करने जाता है, कोई तपस्या करने जाता है, तो आपका मोदी जाता है, रावत कहां है? रावत दिख नहीं रहा। कांग्रेस इस देश से मुक्त हो रही है। मेरे भाई बंधुओं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, कालिया साहब बोलेंगे, प्रभारी जी बोलेंगे, परंतु एक बात याद रखना, ये पार्टी वो पार्टी है जहां चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और परवादवाद वाला 5000 करोड़ के घोटाले में फंस सकता है, जमानत में आ सकता है। तो ईमानदारी से हम सब देश के निर्माण में, राम मंदिर बना, 370 धारा टूटी, 3 तलाक पर बिल आया। मैं कालिया जी को बयान बढ़ा रहा था खड़गे का, कहता सनातन धर्म बढ़ जाएगा अगर मोदी जी दोबारा आ गए। रोको, दुनिया की भ्रष्ट पार्टियां उनको रोकने में लगी हैं और ये जनता मोदी जी को बनाने में लगी है। अगर मोदी जी आए तो 4थी ट्रेन आज वंदे भारत आज यहां से चल रही है, 4 घंटे में दिल्ली पहुंच जाती है। इससे बड़ा तोहफा आपको और क्या हो सकता है? इसलिए आज के बाद हर कार्यकर्ता और कालिया जी और मैं मिलकर कमल खिलाने के लिए पूरे गगरेट में काम करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मैं जा सकता था। मुझे कई बार खन्ना जी ने पूछा, आप क्या फील करते हो? मुझे प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री जी ने पूछा, मुझे बड़े नेताओं ने पूछा, अगर आप फील करते हो तो आप इधर से वहां चले जाओ। वो आज जाकर गया, एक बात पढ़ाते थे, राजेश ठाकर इधर भी जीत सकता है, उधर भी जीत सकता है, इसको उधर भेज दो, हमें इधर लगा दो। मैंने कहा, आदरणीय खन्ना जी ने कहा, राजेश तूने यहां काम किया, जनता के लिए दिन रात एक किया,
जनता की सेवा की, बेटियों की शादियों में गया, हम मृत्यु में भी जाते थे, वहां भी लोगों की मदद करते थे, पर फेसबुक में नहीं बताते थे। आज क्या हो रहा है? आज 30% वाला भी आज अपने स्कूल में जा रहा, कहता मुझे सर्टिफिकेट दो, तो प्रिंसिपल साहब पूछता क्या है, कहता 1000 रुपया मिलेगा। बच्चों को मगर लगा ली। अरे क्या होता है वजीफा, क्या होता है? सरकार देती है। हमने अभी मोबाइल दिए, 119 मोबाइल मैंने बांटे, 250 से ऊपर यहाँ लैपटॉप बांटे, उनको मिलते हैं जो 80 और 90% नंबर लेते हैं। जब तुम गलत नीत से आओगे, 30% वाले भी, 20% वाले भी, 40 वाले भी, 50 वाले भी, ले लो 1000, ले लो 1000, 2-2 टिक्कियां बिंदी कभी बांटी के ना? कालिया जी ने भी चुनाव लड़ा, मैंने भी टिक्कियां बिंदियां तो नहीं भेजी मैंने किसी को। एक व्यक्ति कहने लगा मेरे घर में बिंदियां लेके आ गए। मैंने कहा मेरी शादी को आज 30 साल हो गए, पहले तू देता रहा। कापियां और पेन जैसे यहाँ बच्चे पढ़ते ही नहीं, इन्होंने पढ़ाने आकर, अरे यहाँ जनरल जसवाल जैसे निकले। मेरे गांव का चीफ इंजीनियर ब्रजेंद्र सिंह कंवर, चीफ इंजीनियर था बिजली बोर्ड में। अरे 500 से ज्यादा लोग लगाए, 70 अपने गांव के लगाए। और इनको पूछना जो आज लोगों को नौकरियां देने, ग्राउंडों में जाते थे बच्चों को, कहते सारे भर्ती करा देने। और इन्होंने क्या किया, मुझे बात ही भूल गई। फौजी साहब जम के चीफ सेक्रेटरी के 35 साल का कार्यकाल, एक व्यक्ति चपरासी भी लगा हो तो मुझे बता दो। मैं वैष्णो देवी गया था, वहां हमारे पटियाल जी चुनाव लड़ रहे थे, वहां जानबूझ के एक मुद्दा बना दिया, हमने ट्यूबवेल लगाना है। राजेश ठाकर रोक रहा, मुझे पता नहीं, मेरे दोनों फोन नहीं चलते थे, क्योंकि जब JNK में व्यक्ति जाता फोन नहीं चलते, तो नीचे मुद्दा बना दिया हमने ट्यूबवेल लगाने। मुझे एक ट्यूबवेल गिना दो पंचालवाड़ा में, एक ट्यूबवेल, सिंगल ट्यूबवेल नहीं तो हैंडपंप ही गिना दो, हैंडपंप नहीं तो एक नलका ही गिना दो। अरे बड़े, और 2 नंबर से रातों रात पाइप डालकर अपने घर में लगा लिया। लोगों ने शिकायत की, महकमे वाले काटने चले गए, फिर उनसे लड़े, उन्होंने काट ही दिया। जो अपने घर में हैंडपंप नहीं लगा सकता, वो लोगों को ट्यूबवेल बांट रहा था। और याद रखो, झूठ की, मैंने देख रहा था मैनिफेस्टो में लिखा, आजकल फेसबुक में 1500 सड़कें बना दी। मैं और कालिया मिलकर कुलदीप कुमार जी का कार्यकाल मिला दे, 1500 तब भी नहीं बनती। 1500 सड़कें बना दी, 30,000 लोगों को छात्रवृत्तियां दे दी, 1500 लाइटें लगा दी, टोटल लगा लिया 70,000 वोट हमारा, 5,000 कालिया जी का, 8,000 मेरा, हमारा काम खत्म कर दिया। बाकी सारा अपनी ओर कर लिया। कहते अब पता क्या कह रहे हैं, कहते कालिया जी तो बच गए, हमने टिकट ले ली, राजेश ठाकर को 25,000 वोटों से हरा रहे, उन्हें हमारी बात नहीं मानी। ओ मित्रों, जीत हार कोई तय नहीं करती। जीत हार हमारी जिंदगी की रोटी रोजी नहीं है। हमारी जिंदगी की रोटी रोजी है देश का निर्माण। देश सर्वोपरि है। राष्ट्र के निर्माण में जो आहुति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दी है, वो दुनिया के किसी पार्टी में नहीं हो सकती। ये हमारे खन्ना जी बैठे हैं, कितने बड़े करोड़पति हैं, गिन लेना जाकर। मेरे जैसा ही कमरा है, 4 ही लोग अंदर आते हैं। ये है त्याग, तपस्या और बलिदान की पार्टी। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से भरी कांग्रेस, उसको हमने नहीं खत्म किया भाई, खत्म किया जनता ने और भगवान ने और प्रभु राम ने। हम कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, ये कहते थे, राम भगवान है ही नहीं। ये प्राप लगा। सरजू की नदी में मुलायम सिंह ने गोली चला दी। हमारा अडवाणी जी का रथ
जिसके प्रभारी नरेंद्र भाई मोदी थे, बिहार में घुसने नहीं दिया, आज वो जेल में। हमारा प्रभारी आज देश के सबसे बड़े सदन में। ये होता है राम भगवान की कृपा। ये एक बात याद रखना, ये कालिया जी की पार्टी, कालिया जी का कद, मेरा कद उनके आगे कुछ नहीं है। मैं पहली बार जीता हूं, पहली बार आया हूं राजनीति में। 3 बार जीतना कोई आसान काम नहीं है राजनीति, लगातार जीतना। मेरे को हार जीत का कोई फर्क नहीं। मैं चाहता, एक दिन मेरे मन में आया, मैं कहा यहां तो लोग यार पे बिकने लग पड़े, कहीं मुझे भी झटका ना लग जाए। डरा थोड़ा कि मैं चला ही जाऊं। फिर मेरे पार्टी के नेताओं ने कहा तुमने काम किया है, तुम्हारी रिपोर्ट दिल्ली में पड़ी है, तुम फिर भी सर्वश्रेष्ठ हो, ये जितना मर्जी जोर लगा ले। और मुझे मेरे प्रभारी जी ने कहा कि पैसों से किसी का मुकाबला नहीं करना, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। और हमारी पार्टी ये 2 सीटों से चली, चलती चलती विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अरे दुनिया वालों, याद रखो, जब हमारी जमानतें जब्त होती थी तुम हंसते थे, आज देश का जनमानस तुम पर हंस रहा, भ्रष्ट पार्टी पर। आज दुनिया हमारे पास आ रही है, ये बदलाव होता है। अभी तो अयोध्या बन रहा है, मथुरा काशी बाकी है। ये भी करना है इस देश को। सनातन धर्म, खड़गे जी कहते हैं मोदी जी 24 में रोक दो। खड़गे जी, आपके जैसे 25 और आ जाएंगे, मोदी नहीं रुकेगा। मोदी रुकेगा तो योगी आ जाएगा। मोदी जी तो लिहाज कर लेते हैं, वो नहीं करते। वो करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर गुंडे उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी फरोतियां उत्तर प्रदेश में। परिवार लेकर रात को कोई सफर नहीं कर सकता था, कोई सफर नहीं कर सकता था। एक व्यक्ति आया, व्यक्ति ने ऐसी वहां बीमारी खत्म कर दी, वहां के गुंडे पंजाब की जेलों में भागने लग पड़े। हमें यहां नहीं रखना, इनकाउंटर हो जाएगा। और जो हमारे राम भगवान हनुमान चालीसे पर जिनको इतराज होता था, वो हमारे दंगों में हमारे लोगों को भगाते थे, आज उनके मकान साफ हो रहे हैं। करो कोई। अरे देश को ताकतवर करना है तो इस देश में मेरी जीत हार का फैसला नहीं, इस देश को सर्वोपरि बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। हम उस ओर चल पड़े हैं, हमें कमल खिलाना है, मिलकर खिलाना है। और उसके लिए मां चिंतपूर्णी के पुजारी, जिनके परिवार ने बरसों पूजा की, मुझे याद है मैं बचपन में होता था, माता के इतना रश नहीं होता था, परंतु ये भक्ति में शक्ति होती है। इनके परिवार के सदस्यों ने जब माता पहाड़ों पर प्रकट हुई, कुंजा शक्ति पीठ बने, मां चिंतपूर्णी का एक अंग यहाँ गिरा, वहां इनके परिवार ने भक्ति की। आज ये उसी का फल है कि आज ये हमारे पास आ गए। ये माता रानी की है, ये माता रानी की आज हमारे पर आशीर्वाद है। और जो झूठी माता रानी की कसमें खा रहा है, उसका मंच टूट रहा है। तो मेरा अंत में सभी कार्यकर्ताओं के साथ ये 400 रुपए दिहाड़ी, और यहां सारे आए अपने मन से, अपने तन से। किराए का कोई नहीं है, किसी को दिहाड़ी नहीं चाहिए। आज 400, 500 और अदिये और पौए, और एक लड़का तो टीके, जो मांगोगे वहां से मिलेगा। अरे तुम जब इतने बड़े पद पर बैठे, एक तेरा बेटा उसको एमएलए बनाने चला, उसको ये नहीं पता बोलना क्या। वहां गया, कहता इंदौरा का पुल राजेश ठाकर लोहरली ले आए। एक बयान इधर से आ गया, कहता क्या जरूरत थी तहसीलें ज्यादा खोलने से, दौलतपुर में नजायज तहसील खोल दी। सरकार मेरी, जनता की डिमांड, खोल हम रहे। अरे ये पुल बना है तो आज मुख्यमंत्री, आज जयराम ठाकुर, आज अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, ये सीआरएफ में बना है। दोनों तरफ एनएच हो तो ये बीच में पुल बन रहा है। तो इंदौरे वाला पुल ये स्टेट का पुल होता, यही नहीं पता। ये तो इतने लोग मूर्ख हैं, हम जो कहेंगे चलता जाएगा। जिला परिषद 12,000 की लीड से जीत लिया, दोनों पार्टियों की जमानत जब्त कर दी, अब दोनों एमएलए खत्म कर देंगे। जिधर खत्म कोई नहीं होता,
ये जनता बड़ी समझदार है। एक बार कार्ड की अंडी चढ़ी है, दूसरी बार नहीं चढ़ेगी। बार बार कार्ड की अंडी नहीं चढ़ती। मेरे जितने भी मेरे लोग, जनता, मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग और जिन लोगों ने आज मेरे पर विश्वास किया है, हम सब मिलकर कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और कालिया जी को मेरे साथ दोनों मिलकर हम एक एमएलए बनकर काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। जो रह गए काम, जो कालिया जी के वक्त के रह गए वो भी करेंगे, जो मेरे वक्त के रह गए वो भी करेंगे। और सरकार आपकी आ रही है। खन्ना जी को पूछ लेना सरकार किसकी आ रही है, चैनलों को पूछ लेना सरकार किसकी आ रही है। और जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना, दो ही, एक का मंच टूट गया, एक नदौन से निकल नहीं पाएगा। हमारे नेता जहाज लेके आने वाले हैं, अभी योगी जी भी आने वाले हैं, ध्यान रखना। मैंने खन्ना जी को कहा गगरेट की जनता की एक डिमांड है, यहाँ आदित्यनाथ योगी जी के चरण बढ़ जाएं। और जिस दिन चरण बढ़ जाएंगे, आप गिनते रहना 12 तारीख को कितनी मत पड़ेंगे, कितने लोग विश्वास जताएंगे। विश्वास तो बना हुआ है, योगी जी के दर्शन करना चाहती है जनता। मोदी जी का कार्यक्रम आया, मोदी जी का मन हुआ एक दिन पहले, क्यों ना मैं ऊना में उतरूं, वंदे भारत भी चलानी है, बल्क ड्रग पार्क या 10,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 वहां बच्चे लगेंगे, इतना बड़ा 2,000 कनाल भूमि पर बन रहा है, उसका भी उद्घाटन करना है। खन्ना जी का मैसेज आया, एक दिन के अंदर करोड़ भरनी है। और मैं कार्यकर्ता आपकी तारीफ ना करूं, जितनी बसें आई उतनी की, जिसके पास स्कूटर था वो गया। 10:12 में मोदी जी मंच में और 10 बजे ग्राउंड भर गया। ये है आप कार्यकर्ता। किसी के बिकने से, किसी के खरीदने से कार्यकर्ता नहीं जाते और दिहाड़ीदार किसी के काम नहीं आते। काम हम आएंगे, हमारे कालिया जी आएंगे, मेरी पार्टी आएगी। पार्टी सर्वश्रेय है, पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हिंदुस्तान का एक बेटा वहां भी प्रधानमंत्री बन गया, यही बदलाव है। और हम विजय की ओर बढ़ते जा रहे, संगठन का भाव बढ़ते जा रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं आदरणीय कालिया जी से अनुरोध करूंगा, कृपया वो भी हमारे लिए मार्गदर्शन करें और आज कालिया जी का दिल की गहराइयों से स्वागत।